हिंसा की आग में खाक। मणिपुर के बदतर हालात। क्यों जल रहा मणिपुर? सड़क से संसद तक हंगामा। कोर्ट ने लिया संज्ञान। क्या निकलेगा समाधान? मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। बुझ नहीं रही आग। ये आग किसने लगाई है? क्यों लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? जलते हुए घर, राख में तब्दील हो चुकी गाड़ियां, बिखरे सामान, बेबस और लाचार लोग घर बार छोड़कर शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर। ये तस्वीर भयावह भी और चिंताजनक भी है। कभी शांत प्रदेश के तौर पर जाने जाने वाले मणिपुर में 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई और 3 महीने गुजर जाने के बावजूद आग की लपटें थमी नहीं हैं। जातीय विवाद से शुरू हुई हिंसा की शुरुआत अब अलग अलग मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसको लेकर मणिपुर की सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। मानसून सत्र शुरू होने के पहले दिन से समूचा विपक्ष मणिपुर के ऊपर चिंतित है। मणिपुर की हालत विस्फोटक है। कल तक भी वहां पे गोलियां चल रही थी, राशन नहीं था, दवाइयां नहीं थी, बच्चों की पढ़ाइयां नहीं हो रही, 3 महीने से इंटरनेट बंद है। समूचा विपक्ष, सारा इंडिया टीम चाहती है कि बाकी सारे बिजनेस सस्पेंड करके अंडर रूल 267 यहाँ पे चर्चा हो और प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री सदन के अंदर जवाब दे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ना प्रधानमंत्री को यहाँ पे बुलाना चाहती है और ना ही नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहती है। कुछ समय चर्चा करके देश की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। हम सब इसका विरोध करते हैं। अगर नियम 267 पर चर्चा करेंगे तो हम उसमें हिस्सा लेंगे, जरूर लेंगे। मणिपुर पे हम चाहते हैं चर्चा हो, परंतु सरकार नहीं चाहती कि विस्तृत चर्चा हो। सरकार सिर्फ कुछ समय चर्चा करके इस देश को गुमराह करना चाहती है। भौगोलिक स्थिति। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। संपूर्ण विपक्ष जो है पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दें, उसके बाद डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद चर्चा का जवाब भी प्रधानमंत्री ही दें। आखिर क्यों हम लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का मुद्दा केवल मणिपुर से जुड़ा नहीं है।
ये भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश बाहरी शक्तियां भी कर सकती हैं इसका लाभ उठाकर। इसकी अगर चिंता नहीं है हमारे देश के नेतृत्व को, तो ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है हम सबके लिए, देश की जनता के लिए। जो हमारे 21 सदस्य गए थे कल MP लोग वहाँ, वे सब जो स्थिति देख के आए हैं, वो यहाँ जो मीडिया में या अन्य तरीके से बताई जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा हजारों गुना ज़्यादा भयावह और दिल को दहलाने वाली घटना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। हमारी पहली प्राथमिकता के साथ कि जहां पर 167 तो सरकार स्वीकार कर रही है, लोगों की नृशंस बर्बरता पूर्वक हत्या हुई हो। चीफ मिनिस्टर के बारे में खुद कह रहा है सैकड़ों घटनाएं, यानी न जाने कितनों का बलात्कार हुआ है, न जाने कितनों के साथ नृशंसता हुई है। और प्रधानमंत्री जिन्हें विवश करता है, जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जवाबदेह है सदन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, आखिर न आने की कोई वजह बताएंगे? याद रखना, एक द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हुई थी और यहाँ तो सैकड़ों द्रौपदियों का सील हरण हो रहा है। पति के सामने उनके साथ हो रहा है। कारगिल शहीद, कारगिल में पार्टिसिपेट करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी जलाई जा रही है। ऐसे मौके में प्रधानमंत्री का नाम अपना इंडिया का ही नहीं, भारत वर्ष का अपमान है। और हम इंसिस्ट करते हैं कि 267 में चर्चा हो और सारे नियम जो उसका रूल है शिथिल कर दिया जाए, समय की पाबंदी न हो। और फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन, जो जिम्मेदार है, जो जानता है, वो प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3